हेलो गाइस, वेलकम टू आईजीजीएस आईपीयू। मेरा नाम है दिव्यांश शर्मा। इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी यूनिट 4 ट्रांसफार्मर एंड रोटेटिंग मशीन्स के बारे में बात करूंगा। ये यूनिट जो है ये भी क्लास 12th के आपके सिलेबस से काफी रिलेटेड है फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स में आपका एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 7 एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा था और वहां पे आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिली थी कि एक्चुअली में ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो जब हमने क्लास 12th में ट्रांसफार्मर पढ़ा था, तो हमने उसकी प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग्स यानी कि उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी सिंपल वर्किंग के बारे में पढ़ा था, उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें होने वाले लॉसेस के बारे में पढ़ा था। इतना ही पढ़ा था हमने। हाँ, एक और चीज़ पढ़ी थी और उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी, राइट? इस यूनिट में भी जो मेजर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ट्रांसफार्मर से ही स्टार्ट होता है। हम ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, एफिशिएंसी और लॉसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 तरीके की कंडीशंस भी आती हैं जब हम ट्रांसफार्मर को लोड पे डालते हैं और जब हम ट्रांसफार्मर को लोड पे नहीं डालते, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑन लोड और ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। तो इन दोनों सिचुएशन में ट्रांसफार्मर का क्या बिहेवियर होता है, वो भी हमने देखना है। तो यानी कि होता क्या है कि जब भी आपको कोई भी सब्जेक्ट दिया जाता है और उस सब्जेक्ट में कोई एडवांस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो कंसेप्ट बन जाता है ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हो वो कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जैसे कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि ट्रांसफार्मर को सीधा-सीधा भी पूछ लिया गया है और आपने उसमें पूरा 12th का कॉन्सेप्ट सारा डिफाइन किया है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि एफिशिएंसी बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं ट्रांसफार्मर के आपके एग्ज़ाम्स में, और वो न्यूमेरिकल्स 3, साढ़े 3, साढ़े 6 मार्क्स तक के आए हुए हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल करना है, जो कि क्लास 12th में नहीं हुआ करता था। वहाँ पे बहुत ही सिंपल एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, जो कि वाइंडिंग्स के रेशो पे बेस्ड था, करंट के रेशो पे बेस्ड था, वोल्टेज के रेशो पे बेस्ड था। यहाँ पे एफिशिएंसी जो है थोड़ी-सी एडवांस तरीके से समझाई गई है। साथ के साथ यहाँ पे जो एप्लीकेशंस के बारे में बात करी गई है ना ट्रांसफार्मर की, वो भी थोड़ी-सी एडवांस है। अब आप कहोगे कि ये सब आपको पता कैसे चलेगा? तो जो आपकी टेक्स्ट बुक दी हुई है, एस एन सिंह है, चक्रवर्ती है, या फिर आप जेबी गुप्ता यूज़ कर रहे हो, उसमें बहुत ही डिटेल्ड तरीके से ट्रांसफार्मर्स के बारे में बताया हुआ है। लेकिन हमने इंटरप्रेट गीक्स की एप्लीकेशन में नोट्स भी बनाए हुए हैं। और उन नोट्स में हमने ट्राई किया है कि ट्रांसफार्मर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाए। उसमें आने वाले न्यूमेरिकल्स के भी 2-3 सैंपल दिए हुए हैं कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो जब भी आप ट्रांसफार्मर के कांसेप्ट को प्रिपेयर कर रहे हो, आपको न्यूमेरिकल तो प्रिपेयर करना मस्ट ही मस्ट है, क्योंकि ऐसी टेंडेंसी है ही कि जो क्वेश्चन आएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो थ्योरेटिकल होगा और एक क्वेश्चन जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा। ये एक्सपेक्टेशन है एक स्टैंडर्ड पेपर की, राइट? बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे, जैसे हिस्टैरिसीस, एडी करंट, लॉसेस है, ये सब तो आपको पता ही है। फंडामेंटल ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स मतलब अब मैग्नेटिक सर्किट्स में किस तरीके के पैरामीटर्स हम यूज करते हैं रेदर देन इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, वो बहुत बेसिक चीज है। वो एक आध मार्क्स में पूछी गई तो पूछी गई, वरना इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे ट्रांसफार्मर है, और दूसरा जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोडक्शन टू डीसी मोटर। अब यार, जब डीसी मोटर आपने क्लास 12th में पढ़ा था तो बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा था कि डीसी मोटर होती क्या है, उसका डायग्राम, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशंस। लेकिन यहाँ पे आप डीसी मोटर के टाइप भी पढ़ने वाले हैं कि आपकी सिंगल फेज डीसी मोटर है, 3 फेज डीसी मोटर है, आपको डीसी मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है, इंडक्शन मोटर किस तरीके से होती है, ठीक है? उसके बाद टाइप ऑफ मोटर, मोटर के क्या-क्या टाइप है, तो भाई हमारी अलग-अलग तरीके की एप्लीकेशन होती है ना? कहीं कहीं पे हमें क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो हम अलग टाइप की मोटर यूज करते हैं। कहीं पे क्या है, हमें गियर्स चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड चाहिए, वहां पे हम डिफरेंट टाइप की मोटर्स यूज करते हैं। उसके अलावा जैसे मोटर्स की भी एफिशिएंसी जो है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी वी आर यूजिंग। तो इसी तरीके से परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर भी डिजाइन की गई। अब यार, आपको लग रहा होगा कि ये यूनिट तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गई क्योंकि इसमें कितने सारे ढेर सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जो डीसी मोटर वाला कॉन्सेप्ट, डीसी मोटर वाला पार्ट है, उसमें स्टेपर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, और हाउ टू कंट्रोल स्पीड आपका, और स्पीड, स्लिप, कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो बहुत ही ब्रीफ में समझाए हुए हैं। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन भी आता है तो आपको भी ब्रीफ में समझाना है। जब आप ये क्या चैप्टर को, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के एडवांस सब्जेक्ट्स भी आएंगे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। वहां पे ना इनके ऊपर लगभग पूरा पूरा सब्जेक्ट्स भी होने वाला है। तो वहां पे आपको डिटेल्ड में समझना है और समझाना है। यहाँ पे आप ब्रीफ में समझा सकते हैं, जितनी नॉलेज आपको मिल रही है अपनी बुक से, अपने नोट से, उससे आप समझा सकते हो। साथ के साथ आप क्या करना, प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
लगभग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस है, इससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है नहीं। स्मार्ट वर्क करोगे तो आपकी ये यूनिट बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि अगर आप 2 दिन भी लगाओगे, तो इस यूनिट को प्रिपेयर करने में आपकी यूनिट आराम से प्रिपेयर हो जाएगी। नोट्स से पढ़ोगे और नोट्स लिख-लिख के देखोगे, तो आपका ये यूनिट जो है बिल्कुल पक्के तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4 ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर ओवरऑल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी आपको जाननी है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ किस तरीके से हम इसे प्रिपेयर करेंगे और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही डरावना सब्जेक्ट लगता है, उसको आसान कैसे बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।